रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भारत की कूटनीतिज्ञ इम्तिहान ले रहे हैं और वहीं इस समय यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका भी नजर आ रही है, पर इसके बावजूद भारत के सामने कई संकट इस वक्त खड़े हैं। और आपको ये भी बता दें कि आखिर भारत के सामने खड़ी उलझनें हैं क्या, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज हो गया तो वहीं यूक्रेन दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, जबकि अमेरिका समेत कई दूसरे देश इस मामले में भारत के रुख का इंतजार कर रहे थे। तो इन सब के बीच वो पल आया जब भारत को रूस और अमेरिका में से किसी एक को चुनना था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी और इसमें भारत को भी वोट देना था, पर भारत ने बीच का रास्ता निकाला और युद्ध की तो निंदा की, लेकिन वोटिंग में शामिल ही नहीं हुआ, जिसके मायने ये भी समझे जा सकते हैं कि शायद भारत के लिए इसके अलावा दूसरा विकल्प था भी नहीं, क्योंकि भारत के सामने इस समय कई तरह की उलझने हैं और विश्व पटल पर भारत का कूटनीतिज्ञ इम्तिहान भी चल रहा है। इस दौरान विदेश मामलों के विशेषज्ञों की भी राय सामने आई है, जहां माना ये जा रहा है कि भारत के सामने पहली बड़ी समस्या रूस है। रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है, तो वहीं कई बड़े मौके पर उसने भारत का साथ दिया और उससे भारत का संबंध इतने भर ही नहीं है, बल्कि हथियार से लेकर व्यापारिक संबंध में भी काफी बेहतर है। और ऐसे में अगर भारत रूस के खिलाफ कुछ बोलता है तो सालों पुरानी ये दोस्ती टूट सकती है और भारत को इसका नुकसान हर तरह से हो सकता है। भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी उलझन अमेरिका को लेकर है, क्योंकि अमेरिका से पिछले 10 से 15 सालों में हमारे संबंध काफी अच्छे हुए हैं, तो वहीं अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। और गौरतलब है कि चीन से भारत का सीमा विवाद समय समय पर होता रहता है। ऐसे में चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका से बेहतर संबंध भारत के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लिए अमेरिका से संबंध बनाए रखना जरूरी और मजबूरी दोनों ही है। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत का रवैया अमेरिका को रास नहीं आ रहा। इसके संकेत तब मिले जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस पर पूछा, तो उन्होंने कम शब्दों में इशारा किया कि अमेरिका भारत के रुख से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। बहरहाल एक तीसरा बड़ा संकट जो भारत के सामने है वो जुड़ा है रक्षा से। भारत के सामने तीसरी उलझन रक्षा सौदों से जुड़ी डील को लेकर भी है। दरअसल भारत ने रूस के साथ हथियारों की कई डील कर रखी है और इसमें सबसे अहम S-400 डिफेंस मिसाइल है, जिसमें अभी तक 1/4 मिसाइल की ही सप्लाई हो पाई है। और अब यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया भर के देश उस पर हर तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं और इससे ना मानने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ऐसे में भारत के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया और साथ ही ये सवाल भी भारत के सामने है कि इन रक्षा सौदों का आखिर क्या होगा। और अब बात करें चौथी और बड़ी समस्या की, तो वो है यूक्रेन को लेकर। वैसे तो भारत के यूक्रेन से संबंध पुराने नहीं है और अक्सर यूक्रेन बड़े मौकों पर भारत के खिलाफ गया है, लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों देश के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर हुए और रूस की ही तरह यूक्रेन से भी भारत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। पर मौजूदा हालात के बाद ये व्यापार तो प्रभावित होगा ही, और इसके अलावा दुनिया के अधिकतर देशों में यूक्रेन में आम लोगों की हत्या को लेकर विरोध भी हो रहा है और ऐसे में हर कोई मानवीयता के नाते ताकतवर देशों से दखल की मांग कर रहा है। लेकिन इस तरह की तटस्थता से भारत की छवि दुनिया में खराब न हो जाए, तो वहीं भारत के सामने ये भी बड़ी उलझन है। वैसे तो भारत रूस से ऑयल के मामले में निर्भर नहीं है, लेकिन अधिकतर यूरोपीय देश रूस पर ही निर्भर है और अगर युद्ध लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे हर चीज महंगी होगी, अर्थव्यवस्था चरमराएगी। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना ने काफी पीछे धकेल दिया और अगर अब युद्ध लंबा चलता है तो अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व स्तरीय पायदान पर भारत की छवि दांव पर है, जो आने वाले समय में भारत और भारतीयों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत कई साल पीछे जाने की भी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज। इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहें आर्य न्यूज के साथ।